अगर कभी बनना है तो बाज की तरह बनना, लेकिन तोता की तरह कभी मत बनना। क्योंकि तोता बोलता ज़्यादा है लेकिन उड़ता कम है। बाज बोलता कम है लेकिन आसमान को छूने की ताकत रखता है, इसलिए बाकी पक्षियों का राजा होता है बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जिसे हर इंसान को बाज से सीखना चाहिए, और इस 5 पॉइंट में जीवन की बहुत बड़ी सीख है। पॉइंट नंबर 1, बाज अकेले उड़ता है और सभी पक्षियों से ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ता है। यह हमेशा अकेले उड़ता है, लेकिन चिड़िया और छोटे पक्षियों के साथ कभी नहीं उड़ता है। और जब भी उड़ता है तो बाज के साथ ही उड़ता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच और ज़्यादा बोलने वाले लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, भले ही अकेले क्यों न रहना पड़े। पॉइंट नंबर 2, बाज का विजन बहुत ज़्यादा क्लियर और स्ट्रॉन्ग होता है। बाज अपने शिकार को बहुत दूर से ही देख लेता है, और जब उसे एक बार अपना लक्ष्य दिख जाता है तो कितनी भी मुश्किलें आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि लाइफ में कितनी भी समस्याएं आए, लेकिन हमें हार नहीं मानना चाहिए। जब हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते हैं तो बहुत सी समस्याएं आती हैं। कभी कभी हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन बाज की तरह हमें भी हार नहीं मानना है, क्योंकि संघर्ष का दूसरा नाम ही जीवन है। पॉइंट नंबर 3, बाज मरे हुए जानवरों को कभी नहीं खाता है, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, इसलिए मरे हुए पास्ट की थॉट्स पर ध्यान मत दो, आप अपने प्रेजेंट पर ध्यान दो। इससे आपकी आने वाली ज़िंदगी बेहतर बन जाएगी। पास्ट की जो पुरानी यादें हैं उनको याद करके अपना टाइम ख़राब मत करो। पास्ट को पास्ट में छोड़ो, पास्ट के चक्कर में अपना प्रेजेंट बर्बाद मत करो, नहीं तो प्रेजेंट भी पास्ट में चला जाएगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा हुआ हो, वो सब थॉट्स, वो सब यादें मर चुके हैं, और उस बाज की तरह बनो जो कभी मरे हुए चीज़ों को नहीं खाता है। पॉइंट नंबर 4, जब आंधी तूफान आते हैं तो बाज बहुत एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सभी पक्षी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत मज़ा आता है। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेज़ी से ऊपर की ओर उड़ता है, और उड़ते उड़ते बादलों के ऊपर चला जाता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि परेशानियों में मज़ा ढूंढो और उसके सहारे आप आगे बढ़ो। नेपोलियन हिल्स ने कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ अवसर लेकर आती है, तो बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो, और जिस दिन तुमने अपने अवसर को पहचान लिया उसी दिन आप सभी मुश्किलों के ऊपर हो जाओगे, क्योंकि अंधेरी रातों के बाद सवेरा ही होता है। पॉइंट नंबर 5, बाज अपने घोंसले में से सॉफ्ट घास को निकाल देता है ताकि उसके बच्चे आराम से न रह सके, क्योंकि वह घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वहीं रहना पसंद करेगा, लेकिन वह ऐसा कभी होने नहीं देता। बाज एक पक्षी है, उसे पता है कि देयर इज़ नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन, लेकिन फिर भी कई लोग समझते ही नहीं। अगर आप 18 से 25 साल तक कंफर्ट जोन में रहते हो तो उसके बाद आपकी पूरी ज़िंदगी अनकंफर्टेबल हो जाएगी। ये बात हमेशा याद रखना।